दिल्ली शराब घोटाला केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आखिरकार जमानत मिल गई है। आबकारी नीति मामले से जुड़े सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को जमानत दे दी। केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गए। सीएम केजरीवाल लगभग 177 दिन बाद खुली फिजा में सांस ले रहे हैं और उनकी तरफ से कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को इस मौके पर संबोधित किया गया। केजरीवाल ने रोड शो निकाला, क्या कहा सुनो। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं, मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इनकी जेल की मोटी मोटी दीवारें, इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे। तो अरविंद केजरीवाल ने इसे ईश्वर की कृपा बताया कि वो जेल से बाहर आ गए हैं। दरअसल दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 177 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं और केजरीवाल की जमानत पर आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है। आपको 6 तस्वीरें दिखाते हैं, किस तरह से इसको लेकर जश्न की तस्वीरें दिख रही हैं। अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, जेल से बाहर आए केजरीवाल और इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट से उनको सीबीआई केस में आखिरकार जमानत मिली। ईडी केस में पहले ही उनको बेल मिल गई थी, लेकिन सशर्त जमानत आज सुप्रीम कोर्ट से मिली। और जब जमानत मिली, ये तस्वीर भी आप देखिएगा किस तरह से उस मौके पर मनीष सिसोदिया, आतिशी, वो पूरी सुनवाई को देख रहे थे, सुन रहे थे और उन्होंने भी खुशी जाहिर की, सेलिब्रेट किया। आम आदमी पार्टी की ये तस्वीर देखिए, जहां आतिशी और मनीष सिसोदिया ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के बाकी नेता भी इस मौके पर अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दिल्ली में आ गए थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं से मिलकर इस बात की बधाई दी। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुनीता केजरीवाल खुद आई। समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में मिठाई बांटकर उन्होंने इसे एक जश्न की तरह मनाया, खुशी मनाई। मिठाई बांटने की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री आवास के बाहर थी, संजय सिंह हैं, आतिशी हैं, मनीष सिसोदिया यहाँ नजर आ रहे हैं और जमानत पर जश्न की तस्वीरें भी दिखी। हालांकि दिल्ली में पटाखों को लेकर बैन का आदेश आया था और जल्दी आदेश लागू हो जाएगा, लेकिन कार्यकर्ताओं की तरफ से खुशी का इजहार किया गया पटाखों के साथ, आतिशबाजी के साथ। तो ये 6 तस्वीरें जो दिखाती हैं कि किस तरह से आज आम आदमी पार्टी के लिए पूरा दिन रहा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने इस पर क्या कहा, इनका कहना, इनकी प्रतिक्रिया और अहम इस वजह से है क्योंकि ये भी इन मामलों में जेल में थे और बाहर आए हैं। तंत्र की जीत है, हमें उम्मीद थी इस केस में कुछ नहीं है। एक एक करके सब जाने बाहर आ गए, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा मोहर लगा दी, लेकिन हमें यकीन था, हमें माननीय न्यायालय पर यकीन था कि एक ना एक दिन कि बाहर आएंगे। संजय सिंह बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए, सब। अरविंद केजरीवाल जी की रिहाई, बेल के संबंध में जो आज फैसला दिया है, वो कई मायने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, हम सब के लिए, हम सब के परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, बहुत भावुक क्षण है। लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिन्होंने अपने संघर्ष की बदौलत, अपनी ईमानदारी की बदौलत, अपनी निष्ठा की बदौलत दिल्ली के और देश के लोगों की सेवा करके पूरे देश में अपनी लोकप्रियता हासिल की है, उनको जेल के सीटों के पीछे आप नहीं रख सकते। जेल के सीटों के पीछे रख के उनके हौसलों को आप तोड़ नहीं सकते। तो ये आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत खुशी का क्षण है, पूरे देश के लिए और दिल्ली के लिए बहुत ही खुशी का क्षण है।
तो अरविंद केजरीवाल को ईडी और सीबीआई दोनों ही केस में अब जमानत मिल गई है। ईडी केस में पहले ही जमानत मिल गई थी और अब उनको सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है। ये समझिए, केजरीवाल को दोनों केसेस में अब जमानत मिल चुकी है। ईडी केस को लेकर 12 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई थी, वो जेल में ही थे, लेकिन सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और अब सीबीआई केस में भी उनको जमानत मिल गई है। केस एक ही है, दरअसल मामला एक ही है, पूरा आबकारी नीति घोटाले का मामला, कथित घोटाला, उसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, जिसमें पैसे के लेन देन का पहलू है, उसको ईडी लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी और सीबीआई इसके पॉलिसी मेकिंग लेवल पर जो करप्शन का आरोप है उसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ईडी केस में जमानत मिली, उससे पहले ही सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस में जमानत मिलने के बावजूद सीबीआई केस में वो जेल के अंदर थे। और एक और पहलू है, ईडी केस में भी जब जमानत अरविंद केजरीवाल को मिली थी उस वक्त भी कुछ शर्तें कोर्ट ने रखी थी। सीबीआई केस में भी कुछ शर्तें रखी गई हैं। अब अरविंद केजरीवाल को दोनों शर्तों का पालन यहां करना होगा, अब जब वो जेल से बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी है। सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कई सारी शर्तें भी लगाई हैं। क्या कंडीशंस हैं ये समझिए। अरविंद केजरीवाल को किन शर्तों पर जमानत दी गई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे, सीएम ऑफिस वो नहीं जाएंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे। ये एक बड़ा फैक्टर है कि अरविंद केजरीवाल इसके साथ ही केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे, कोई भाषण नहीं देंगे इस केस से जुड़ा हुआ, बाकी वो प्रचार कर सकते हैं। इसके अलावा 10 लाख रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा, जो बेल बॉन्ड उन्होंने भरा उसके बाद उनको जमानत मिली है। इसके साथ ही जांच में बाधा, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। ये कंडीशन वैसे ज्यादातर केसेस में होती ही है कि आप गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। और इसके अलावा जरूरत अगर पड़ी तो ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे, जांच में सहयोग करेंगे। अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को जरूरत लगती है जांच की, पूछताछ की, तो फिर ट्रायल कोर्ट में, जो कि राव जमीनी कोर्ट में, वो पेश होंगे और अपनी बात रखेंगे, सवालों का जवाब देंगे। बहरहाल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई की थी। 5 तारीख को फैसला सुरक्षित रखा था और आज आदेश आ गया। कोर्ट ने क्या कहा इस मौके पर ये भी समझिए। दरअसल दोनों जजों की बेंच जमानत पर एकमत थी। दोनों जजेस का ये मानना था कि जस्टिस सूर्यकांत का भी, जस्टिस उज्जवल भुइयां का भी, कि अरविंद केजरीवाल को इस मामले में जमानत मिलनी चाहिए। और एक जो बड़ा फैक्टर था, ईडी मामले में जमानत मिलने के बावजूद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया, जेल में रखा गया, उससे न्याय का मजाक उड़ाना होगा, ये कहा गया कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की बहुत अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि गिरफ्तारी की ताकत का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जाना चाहिए। बहुत बड़ी टिप्पणी थी ये सुप्रीम कोर्ट की और उससे आप समझ भी सकते हैं कि एक तल्ख टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। सीबीआई को लेकर भी ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो तोते वाली छवि से, पिंजड़े के तोते वाली छवि से बाहर आना होगा। हालांकि गिरफ्तारी पर 2 जजों की बेंच की अलग अलग राय थी। जमानत पर राय एक थी, गिरफ्तारी पर अलग अलग राय थी। गिरफ्तारी वाली राय अब देखते हैं। अभी तक हमने आपको जमानत पर एक मत राय जो थी दोनों जजेस की वो बताया। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर अपनी अपनी राय रखी। क्या कहा ये समझिए। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल भुइयां, दोनों जजेस की ये बेंच थी अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पहले से गिरफ्तार शख्स को हिरासत में लेना गलत नहीं है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां की राय अलग थी। उन्होंने सवाल पूछा कि आखिर सीबीआई ने 22 महीने तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया। जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने वाली थी तब गिरफ्तारी जो हुई थी उसको लेकर सवाल उठाया गया था। इस पर जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया कि सीबीआई ने गिरफ्तारी में नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तरीके को सही बताया गिरफ्तारी का जो था। उस पर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि ईडी केस में बेल मिलने के बाद सीबीआई एक्टिव हुई। जब उनको बेल मिल गई तब सीबीआई की तरफ से ये एक्शन लिया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ईडी केस वाली शर्तें इसमें भी लागू रहेंगी। उज्जवल भुइयां ने कहा जस्टिस ने कि जमानत के लिए शर्तें लगाने पर मुझे आपत्ति है। तो गिरफ्तारी को लेकर दोनों जजेस में एक बटी हुई राय दिख रही थी, लेकिन जमानत को लेकर एक राय थी कि इनको जेल से बाहर जाने की इजाजत देनी चाहिए। इसके अलावा केस की मेरिट पर कमेंट नहीं करेंगे केजरीवाल, ये जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि जमानत पर शर्तों पर कोई और कमेंट नहीं करूंगा, ये उन्होंने कहा। एक और बड़ा फैक्टर है, जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। दरअसल बहुत बड़ी टिप्पणी थी सीबीआई के लिए।
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने जिस तरीके से गिरफ्तार किया वो तरीका सही है, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा सीबीआई की गिरफ्तारी जवाब से ज्यादा सवाल खड़े करती है। एक विरोधाभास कह सकते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन कह सकते हैं कि इस पहलू को लेकर जजेस में था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सीबीआई ने नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने एक तल्ख टिप्पणी की, कहा सीबीआई को निष्पक्ष दिखना चाहिए। ये बड़ा स्टेटमेंट था उनकी तरफ से। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि उन्हें जांच की जरूरत थी, इसलिए इस केस में अरेस्टिंग हुई। सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उनको इन्वेस्टिगेट करना था, इसलिए केस में गिरफ्तारी हुई। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि जांच एजेंसी को पिंजरे में बंद तोते की धारणा को दूर करना चाहिए। याद करिए, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहले भी सीबीआई के लिए आ चुकी है और आज ये जो टिप्पणी थी जस्टिस उज्जवल भुइयां की, ये एक बार फिर से सीबीआई के लिए तल्ख थी। तो इस पूरे मामले पर दो पहलू थे। एक पहलू था कि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। जमानत के पहलू पर दोनों जजेस की राय एक थी, लेकिन गिरफ्तारी सही थी या गलत थी, इसको लेकर कॉन्ट्रडिक्शन दोनों जजेस की तरफ से दिखा। लेकिन बहरहाल अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत के बाद अब सियासत तेज हो गई है। केजरीवाल की जमानत पर जश्न मनाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी है, आरोपों से मुक्त नहीं किया है। जमानत मिली है, बरी नहीं हुए हैं, उन्हें सशर्त जमानत मिली है। इस बात को दोहराया भारतीय जनता पार्टी ने। वो दिल्ली का दोषी है, वो दिल्ली का अपराधी है। अपराध उन्होंने दिल्ली के साथ किया है, लेकिन कोर्ट कहती है कि आप मुख्यमंत्री के रूप में कोई फाइल साइन नहीं कर सकते, ऑफिस नहीं जा सकते। जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। कुछ पहलू आज का जो आदेश आया है उसको आपके समक्ष रखना बेहद जरूरी है और यह कहना गलत नहीं होगा जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। आज शराब घोटाले के किंग पिन माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। ये बेल इसलिए दी गई क्योंकि कोर्ट ने पाया कि ट्रायल में डिले हो सकती है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आज आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और आम आदमी पार्टी के नेता भ्रष्टाचार का जश्न मना रहे हैं। तीसरी चौथी बार है जब इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट लीगल है। तो इससे पहले अरविंद केजरीवाल को 3 बार जमानत मिल चुकी है, लेकिन अरविंद केजरीवाल 3 बार मिली जमानत में सिर्फ 1 बार ही जेल से बाहर आ पाए हैं। क्यों, ये समझिए। दरअसल 10 मई को उनको जमानत मिली सुप्रीम कोर्ट से चुनाव प्रचार के लिए और उसके बाद उन्होंने फिर 2 जून को सरेंडर कर दिया था। 10 मई को जमानत मिली, चुनाव प्रचार किया उन्होंने दिल्ली में, पंजाब में, उसके बाद सरेंडर किया। 20 जून को दूसरी बार जमानत मिली ट्रायल कोर्ट से, लेकिन इस पर ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट और उस पर रोक लेकर आई। 12 जुलाई को ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन 13 सितंबर को सीबीआई केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत उनको अब मिली है और अब वो बाहर आ पाए। तो 3 बार जमानत मिली, लेकिन दरअसल इसमें 2 बार वो बाहर आए। एक बार प्रचार के लिए बाहर आए थे, फिर सरेंडर किया और अब उनको एक बार फाइनल जमानत मिल गई, ये कह लिया जाएगा। तो दिल्ली शराब घोटाला केस में कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। डेप्यूटी सीएम से लेकर आप सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हुए थे और फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। कई नेताओं को इसमें एक तरह से बेल मिल चुकी है। अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा नाम जो इसमें गिरफ्तारी हुई उनकी 21 मार्च 2024 को और अब 177 दिन बाद उनको जमानत मिल गई। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, एक वोकल वॉइस आम आदमी पार्टी के लिए, उनको गिरफ्तार किया गया था 4 अक्टूबर 2023 को। 181 दिन बाद संजय सिंह को जमानत मिली थी
और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया नंबर 2 आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार किया गया था 26 फरवरी 2023 को और 510 दिन बाद उनको जमानत मिली थी। करीब 1.5 साल से ज्यादा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा। के कविता बीआरएस की नेता है और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 15 मार्च 2024 को। 150 दिन तक बीआरएस के एमएलसी ने भी जेल में गुजारा और जमानत उनको फिर मिली है। तो सीएम बाहर आ चुके हैं। इन 177 दिन में वो 21 दिन अंतरिम जमानत पर रहे, यानी केजरीवाल ने अब तक कुल 156 दिन जेल में गुजारे हैं। और बड़ा मामला इस वजह से माना जा रहा है क्योंकि गृह क्षेत्र जो है अरविंद केजरीवाल का, वो हरियाणा भी है एक तरह से। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, 5 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 5 अक्टूबर को, 8 तारीख को नतीजे आएंगे। एक तरफ पंजाब, एक तरफ दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर लगते हैं इन दोनों स्टेट से। इस वजह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी ताकत लगा रही है और अब सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का खुद हरियाणा में चुनाव प्रचार करेगा तो पार्टी उससे बेनिफिट एक्सपेक्ट कर रही है। ये गुड़ा गणित लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे संयोजक अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी को हरियाणा के चुनाव में बढ़त मिलेगी।